नमस्कार दोस्तों। आज पहली क्लास है। कल इंट्रो क्लास हुई थी और आज हम शुरू करेंगे भूगोल। हालांकि मैंने कल कहा था कि संविधान शुरू किया जाएगा, लेकिन भूगोल शुरू करते हैं। और सभी बच्चे अपने पेन कॉपी निकाल लें, क्योंकि जिस तरह से ऑफलाइन पढ़ाया जाता है मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। और नोट ज़रूर करते रहें। आज शुरू करते हैं भूगोल। इसके दो भाग हैं। एक पार्ट विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा पार्ट है भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले हम विश्व भूगोल लेंगे और इसका पहला ही टॉपिक होगा टॉपिक फर्स्ट, भू विस्थापन सिद्धांत। भू विस्थापन सिद्धांत। मैं बिल्कुल आपको परीक्षा के अकॉर्डिंग, परीक्षा के इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसी को पढ़ाऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट है। भू विस्थापन सिद्धांत यानी अर्थ डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम पूछता है। पहला क्वेश्चन आप सब लोग नोट करते जाएं। क्वेश्चन एक फर्स्ट, भू विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? इसका आपको आंसर मिलेगा। इसका आंसर है अमेरिकन जलवायु विज्ञानी यानी कि अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर। मैंने वैगनर ही लिखा है। आंसर हुआ। क्वेश्चन आएगा भू विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? आंसर क्या है? वैगनर। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के प्राचीन भूखंड का नाम क्या था? भूखंड का नाम क्या था? इसका आंसर मिलेगा हमें पैंजिया। क्वेश्चन 3, पृथ्वी के उत्तर
व दक्षिण, उत्तर व दक्षिण के प्राचीन भूखंडों के नाम बताओ। भूखंडों के नाम बताओ। इसका आंसर मिलेगा उत्तर में अंकारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 फोर्थ। सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है? आंसर मिला पैंथलासा, या इसे हम प्री या हिंदी पूर्व प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, पूर्व प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 5। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सागर का निर्माण हुआ? कौन सागर का निर्माण हुआ? आंसर हुआ इसका टैथिस सागर। मैंने 5 क्वेश्चन लिखे। इस पूरे चैप्टर को मैंने 5 क्वेश्चन में कवर किया। अब हमें इन 5 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्स पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। हमें ये 5 ही याद करने हैं इस टॉपिक से। अब इस सारी कहानी को जो क्वेश्चंस में लिखे और इनके आंसर दिए, तो सिंपल सी बात है, ऐसा बुक्स में लिखे होते हैं। लेकिन अब मुझे समझाना है इसको। क्वेश्चन तो यहीं से 5 आएंगे, लेकिन अब समझाना है। अब देखते हैं। मिटाओ इसे। सभी लोग नोट करते रहें। अब मैं आगे कहानी पढ़ूं, बड़ी मजेदार। उस मजेदार कहानी को पहले सुनेंगे, उसके बाद उस कहानी को मैं बोर्ड पे समझाऊंगा सैद्धांतिक तरीके से। लेकिन पहले सुनेंगे। सुनने से क्या होगा कि आपके दिमाग में एक छोटी सी कहानी आ जाएगी, जिससे कि समझने में बड़ी आसानी होगी। जहाँ तक मामला है भू विस्थापन का, तो इसका अर्थ होता है विस्थापन मीन्स
देखिए, विस्थापन, इसका अर्थ है कोई ए वस्तु यहाँ है और विस्थापित होकर बी स्थान पर पहुंच गई। ए स्थान से कहाँ पहुंची? बी स्थान पर। सिंपल सी बात है। फिर इस वर्ड को भू यानी पृथ्वी के साथ कैसे जोड़ा गया? अब इसके लिए बड़ी ही अच्छी कहानी है। क्या कहानी है देखते हैं। एक वैज्ञानिक थे, ज्योग्राफर, बल्कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायु विज्ञानी, जिनका नाम था वैगनर। ये पूरी दुनिया में घूमे केवल ये खोज करने के लिए कि दुनिया में कैसी कैसी जलवायु है, क्योंकि कहीं ठंडी होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं बरसात होती है, बहुत वेरिएशन है और डिफरेंस टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। इसी को देखने के लिए वैगनर ने पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का एक दौरा किया। दौरे में क्या पाया? जब वो रूस के साइबेरिया क्षेत्र, अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो सबसे टॉप पर ऊपर रूस है और उसका क्षेत्र है साइबेरिया, जो बर्फीला है, एकदम बर्फ से ढका हुआ है। जब वैगनर यहाँ पहुँचे तो उन्हें इत्तेफाक वहाँ एक कोयले की खान नजर आई। अब कोयले की खान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सामान्य आदमी हो तो कोई समस्या नहीं, कोयला है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वैगनर के दिमाग ने यहाँ काम करना शुरू किया कि इतनी ठंडी जलवायु और कोयले की खान, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोयला निर्माण प्रक्रिया में अगर हम देखते हैं तो कोयला कैसे बनता है? पहले वहाँ जंगल होंगे, वन क्षेत्र खड़ा होगा, वन क्षेत्र वहीं होगा जहाँ की जलवायु गर्म होगी। नंबर 2, ये वन क्षेत्र या जंगल गिर जाएंगे और इन पर मिट्टी आ जाएगी ऊपर से। पृथ्वी की गर्मी के कारण ये पेड़ पौधे जो दब गए थे, ये कोयले में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये कोयले में कन्वर्ट हुए तो इसका मतलब वैगनर का शक गलत नहीं था। उसका शक ये था कि साइबेरिया ठंडा क्षेत्र, यहाँ तो वन हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पर इस तरह से कैसे कोयला बन सकता है? और इसी ने एक नई खोज को जन्म दिया जिसका नाम था भूविस्थापन। अब उसने क्या सोचा? वैगनर ने सोचा कि या तो पहले प्राचीन टाइम में ये जो साइबेरिया क्षेत्र है ये गर्म रहा होगा, सूर्य जो आज स्थिति में है उससे बदली हुई स्थिति में होगा, या अगर ये सच नहीं है तो साइबेरिया पहले कहीं और था और खिसक कर यह उत्तरी ध्रुव के पास पहुंच गया। वैगनर ने दूसरे शक को ठीक माना, क्योंकि सूर्य तो बदल नहीं सकता, तो उसका दूसरा शक जो था कि साइबेरिया क्षेत्र पहले कहीं गर्म स्थान पर था और वहाँ से विस्थापित होकर यह आज जहाँ है वहाँ पहुँचा। अब इसी बात को मानते हुए वैगनर ने एक कहानी गढ़ दी। और कहानी क्या गढ़ दी? उसने गढ़ी कहानी, अब सुने देखिए। अब तक कहानी आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में नहीं भी आई है तो नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन तो हमारे होएंगे।
ये तो मैंने क्वेश्चन को परमानेंट बनाने के लिए आपको कहानी सुनाई है। अब सुनना वैगनर की कहानी। वैगनर का सिद्धांत किस तरह से दिया उसने कहा बहुत प्राचीन टाइम था, पृथ्वी गोल थी, आज भी गोल है, और पृथ्वी के इस खंड का नाम, जो प्राचीन खंड था, इसका नाम था पैंजिया। मैंने क्वेश्चन में लिखा, आपको बताया है कि पृथ्वी के प्राचीन भूखंड का नाम क्या है, पैंजिया। तो कोई समस्या तो नहीं हुई? अब समझ में आया ना कि किस तरीके से इस कहानी में सारे क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। नंबर 2, वैगनर ने कहा कि इसके चारों ओर एक सागर भी था जो पानी भरा हुआ था, और इस सागर का नाम रखा वैगनर ने क्या, पैंथलासा। पैंथलासा सागर। इसे हमने दूसरा नाम क्या दिया है, प्री प्रशांत महासागर, जबकि वैगनर ने इसे नाम क्या दिया था, पैंथलासा। अब क्या कहा वैगनर ने, अपने बात को सिद्ध करने के लिए वैगनर ने क्या कहा कि इन दिनों चंद्रमा पृथ्वी से अलग हटा। जैसे ही उसने डिटैचमेंट किया, अलग हटा, तो झटका लगा, और झटके से पृथ्वी का ऊपरी भाग जो क्रस्ट है वो 2 भाग में टूट गया, और इस बीच भाग में एक लंबी दरार, खाई बन गई, जिसमें ये सागर का पानी भर गया। इसका नाम रखा वैगनर ने टेथिस। टेथिस सागर। इसका मतलब हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें क्या कहा था मैंने कि पृथ्वी के बीचों बीच कौन सा सागर का निर्माण हुआ। तो क्लियर? अब वैगनर से आगे क्या बोलता है, वैगनर ने कहा इससे आगे कि जो उत्तरी भाग है, जो नॉर्थ दिखाई दे रहा हमको, इसका नाम रखा वैगनर ने अंकारा लैंड। अंकारा लैंड। जो दक्षिणी भाग है, इसका नाम क्या रखा उसने, गोंडवाना लैंड। अब वैगनर ने क्या कहा आगे, ये सारे क्वेश्चंस लिखे मैंने कि पृथ्वी के प्राचीन उत्तरी और दक्षिणी भाग क्या नाम थे। सब कुछ चित्र में आ रहा है आपके सामने कहानी के माध्यम से। अब क्या देखते हैं हम, अब इसके बाद देखते हैं कि अब वैगनर ने इसमें कहानी गढ़ी। क्या गढ़ी कि बहुत प्राचीन समय की बात है, पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ थे, चंद्रमा पृथ्वी से अलग हटा तो एक बल लगा, एक फोर्स लगी, जिस फोर्स के कारण पृथ्वी 2 भागों में टूट गई। जो टूटी, उत्तरी भाग अंकारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, और पृथ्वी के बीचों बीच जो सागर निर्माण हुआ, जो खाई बनी, उसका नाम टेथिस सागर। लेकिन वैगनर यहीं नहीं रुका, उसने कहा कि अब ये जो खंड थे अंकारा लैंड और गोंडवाना, ये तैरने शुरू हुए, फ्लोटिंग करना शुरू हुआ, क्योंकि उसने कहा कि पृथ्वी के नीचे एक तरल भाग है, उस तरल भाग पर ये ऊपरी ठोस क्रस्ट तैर रही है। फिर वैगनर कहता है कि ये बिना किसी फ्रिक्शन, घर्षण बोलते हैं उसे, बिना किसी घर्षण के तैर रही है, और इस फ्लोटिंग के कारण उस पर दूसरा बल लगता है, जिसके कारण पृथ्वी और भागों में भी
टूट जाती है। यानी पृथ्वी के पहले 2 भाग हुए और वैगनर कह रहा है बाद में क्या हुआ, और भी भाग टूट गए इस तरीके से। और ये भाग क्या करने लगे, मूवमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। और साइबेरिया पहले भूमध्य रेखा के आसपास था और यहाँ से खिसक कर कहाँ पहुँच गया, उत्तरी ध्रुव के आसपास। यानी वैगनर ने अपनी बात को सिद्ध कर दिया। खैर हमारे सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए यहाँ से, इतनी बात से। और हमें करना भी इतना ही है, हमें इतना पढ़ना है जितना कि क्वेश्चंस आए, उसमें एक कहानी जोड़ देनी है कि हमें आसानी से वो याद हो सके। लेकिन अब इसमें और बहुत सारी कहानियाँ हैं कि वैगनर की आलोचना हुई, वैगनर को बहुत ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, क्योंकि वैगनर सही प्रकार से बल को परिभाषित नहीं कर पाया था। और एटलीस्ट अंततः वैगनर का यह सिद्धांत फेल हो गया, फेल हुआ। अब कोई चीज़ फेल हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं बेकार थी वह किसी दूसरी चीज़ के लिए, दूसरे आविष्कार के लिए रास्ता खोल देती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बाद में हैरी हेस ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यह सिद्धांत बिल्कुल हूबहू वैगनर के सिद्धांत की कॉपी है, लेकिन बस थोड़ा अंतर है कि वैगनर ने मनगढ़ंत बातें कर दी। उसने बल को जो फोर्स थी उसे अपने अंदाजे से लगा दिया, जबकि हैरी हेस ने इस फोर्स, जिस फोर्स से प्लेट टूटी हैं, उस फोर्स का लॉजिक दिया, उसका कारण बताया और उसी प्रकार सिद्ध किया कि ये प्लेट इस आंतरिक बल से टूटी हैं और उसके बाद तैर रही हैं। देखिए, मुझे क्लास में एक एक टॉपिक पढ़ाना है, मैं क्लास बड़ी भी करूँगा। मुझे इतना है कि जितना आपके एग्ज़ाम में आए कम से कम आपको मेहनत करनी पड़े और क्वेश्चंस जल्दी याद हो जाएं। जैसे मैंने लिखाया, पहले क्वेश्चंस लिखाए हैं, उसके बाद फिर मैंने सारा समझाया है। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को अब भी डाउट होगा। अगर डाउट होता है तो वो मुझे कमेंट्स में लिख सकता है कि अब डाउट क्या है। अब हमें कितना पढ़ाना है इसमें, हम पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक, या कल हमारा टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक ही रहेगा, और उसके बाद वायु, दाब पेटी, ताप पेटी, बादल यानी क्लाउड, क्लाउड फॉर्मेशन, चट्टान रॉक्स और समुद्र की आकृति। अगर हम ये कर लेते हैं तो इससे हमारा विश्व भूगोल का जो फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन आएगा वो सारे फंस जाएंगे। और ये काम हमारा मुश्किल से 5-7 दिन का है, यानी कि 4-5 क्लासेस में हम पूरा टॉपिक ये ख़त्म कर देंगे। मुझे एक टॉपिक पर डे लेना है, वो जल्दी हो जाए, वो 30 मिनट में हो जाए, वो 1.5 घंटे में हो, एक टॉपिक एक क्लास। क्योंकि अगर मैं दूसरा टॉपिक जोड़ दूंगा तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी। अभी उतावले मत होना कि सर ने केवल इतना पढ़ाया। मैंने इतना नहीं पढ़ाया है, मैंने पूरा एक सिद्धांत पढ़ाया है। मैंने पूरा आपको एक दिन की क्लास पढ़ाई है और इसमें मैंने क्वेश्चंस जोड़े हैं, लेकिन वो बातें मैंने हटा दी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस और बहुत सारे हैं
लेकिन वो बड़े एग्ज़ाम के लिए हैं। अगर आप आईएएस देते हैं, पीसीएस देते हैं, उसके लिए है। लेकिन आपके पर्पस से जितना है मैंने उसे पढ़ा दिया है। अब मैं कल अगला टॉपिक ध्यान रखना पढ़ाऊँगा, प्लेट टेक्टोनिक, जिसमें यही सिद्धांत आगे बढ़ेगा। इसलिए कल को ये सिद्धांत सही बच्चों का कंप्लीट होना चाहिए जो मैंने पढ़ाया है जिस तरीके से, जिससे कि दोनों सिद्धांत आपके क्लियर हो जाएं। क्योंकि मुझे कल ही पहाड़ों जो पर्वत बनते हैं, माउंटेन्स, इन्हें समझाना है। ज्वालामुखी वोल्केनोज कैसे होते हैं इन्हें समझाना है। अर्थक्वेक कैसे आता है वो समझाना है। क्योंकि ये सभी इसी पर डिपेंड हैं। और अगर मैं इसे अभी समझा दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि आप सही तरीके समझ पाओगे। इसलिए इतना आज। और एक बात ध्यान रखना कि कमेंट करो, समझ में ना आए कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करते रहना चैनल को, लाइक डिसलाइक भी करते रहना। पसंद नहीं आए किसी को ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पसंद आता ठीक है। जितना मैं चल रहा हूँ मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा कि हमारा जो है कुछ कम है तो मैं 2-2 वीडियो डाल सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि अभी हमारा ऐप तैयार नहीं हुआ और आए मुझे यूट्यूब पे आना पड़ रहा है, जबकि मैं यूट्यूब पे आना नहीं चाहता। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। नमस्कार।